एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का आज 4th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं परसेंटेज पे। जिसने भी वो ना देखे हो तो पहले जाके उनको देखें, उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक पार्ट बताया हुआ है। तो पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 यानी कि 7800 है तो बी की आय क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए की आय का 10%, यानी कि जो ए की आय है उसका 10% और बराबर है किसके, बी की आय के 15% के। क्लियर। उसके बाद फिर कह रहा है उस बराबर है सी की आय के 20% के। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों को इक्वल करने के लिए हम 10, 15 और 20 का ले लेते हैं एलसीएम। तो जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो हम नीचे रखेंगे इनके 60 रखेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 10 से इसको काटेंगे तो नीचे 6 आ गया। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकली आपकी 6, बी की वैल्यू निकली आपकी 4 और सी की वैल्यू निकली आपकी 3। क्लियर। उसके अब ये कितना हो गया, 6, 4, 10 और 3, 13। यानी कि आपकी जो आय हो रही है वो कितनी हो रही है, 13 हो रही है। ठीक है। और क्वेश्चन में कितनी हो रही है, क्वेश्चन में तीनों की आय हो रही है 7800। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कह रहा है जब 13% इज इक्वल टू आपका आ रहा है 7800, तो कह रहा है बी की आय कितनी होगी। तो बी की आय अभी हमने निकाली कितनी थी, ए की आय कितनी थी 6 और बी की आय कितनी थी 4 और सी की 3 थी। तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, 4% की। 13% बराबर 7800, तो 4% बराबर निकाल लेंगे। 4% बराबर हो जाएगा 7800 बाय 13 इंटू 4। 13 छिक्के 78, 600 चौका 2400, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 2400। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ, कुल मतों का 65%। अब देखिए यहाँ पे कुल मत होते कितने हैं, टोटल मत। भाई किसी भी चुनाव में ये कोई भी चीज मैंने अपने आपको बताई थी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो जो कुल मत हैं, टोटल मत हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 100%। क्लियर। टोटल मत आपके हो जाएंगे, टोटल वोट हो जाएंगे 100%। तो कह रहा है कि कुल मतों का 65%, जो जीतने वाला था उसने कुल मतों का 65% प्राप्त किया। तो कितना प्राप्त किया इसने, 65%। तो जब इसने 65% प्राप्त किया और टोटल मत अपने आप में पड़े हैं 100%, तो जो हारने वाला होगा उसने कितना प्राप्त किया होगा, उसने 35% प्राप्त किया होगा। क्लियर। कितना प्राप्त किया होगा उसने, 35% प्राप्त किया होगा। अब वो कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच का, अब वो कह रहा है कि प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। तो देखिए ये कितने मतों से विजय हुआ, 900 मतों से। और यहाँ परसेंटेज में अगर देखें तो कितने परसेंटेज से हुआ है, तो यहाँ परसेंटेज में हुआ है 30% से। यानी कि परसेंट में 30% से विजयी हुआ है और मतों के हिसाब से देखें तो 900 मतों से विजयी हुआ है। ठीक है। तो 30% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 900। तो निकालना क्या है, तो बताइए, ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यानी कि 100% की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो देखिए जब 30% दे रहा है कितना आपका 900, 30% की वैल्यू है 900, तो सॉरी 900 है, 30% की वैल्यू 900, तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 900 बट्टे 30 इंटू 100, तो इससे कट जाएगा, 3 3 का 9, यानी कितना आ जाएगा 3000 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर बनता है। 3000 आपका बनता है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका एक द्विपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, यानी कि कोई ए था, उसको कितने मत प्राप्त हुए, उसको 10%, और वह तीसरे स्थान पे रहा, मतलब ए को 10% मत प्राप्त हुए कुल मतों के। तो कुल मत कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुल मत होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। ठीक है, कितने होते हैं, 100%। क्लियर। तो जो ए था, ए को कितना प्राप्त हुआ, कुल मतों का 10%, यानी 100 का 10% होता कितना है, 10 होता है। फिर कह रहा है वह तीसरे स्थान पर रहा, और जो बी था, बी को कितने मत मिले हैं, 48% मत मिले हैं, बी को 48% मत मिले हैं। और जो सी है उसको कितने मिले हैं, क्योंकि अब बी फिर कह रहा है बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, और सी दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि ए थर्ड पे रहा और सी कितने स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे। इसका मतलब ए फर्स्ट नंबर पे रहा। तो ये कितना, इन दोनों को जोड़ के बचा 48 और 10 कितना हो गया, 58। टोटल मत कितने थे, 100, और ये जोड़ के हो रहे हैं 58। तो 100 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा, 42, यानी कि सी कितने परसेंट, सी को कितने परसेंट वोट मिले, 42% वोट किसको मिले, सी को मिले। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि जो बी है वो चुनाव जीतेगा, तो किससे जीतेगा भाई, वो सी से चुनाव जीतेगा, क्योंकि सी सेकंड नंबर पे रहा है, तो वो चुनाव किससे जीतेगा, सी से जीतेगा, सी उसका राइवल है। तो देखिए, तो इन दोनों में परसेंटेज का अंतर कितना है, 6 का, यानी कि 6%। तो 6% बराबर किसके बराबर है, 1200 के। 6% बराबर 1200 के। पूछ क्या रहा है, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 6% बराबर 1200, तो 100% की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। तो जब 6% बराबर 1200, तो 100% बराबर हमें फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेंगे 1200 बट्टे 6 गुणा 100, 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए, कोई चुनाव था तो उसमें हमने बताया था आपको टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट होते हैं आपके 100%। ठीक है, कितने होते हैं, 100%। फिर कह रहा है 20% है जो इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, 20% क्या हो गए हैं, 20% हो गए आपके इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, तो वैलिड बचे आपके 80%। ठीक है, देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 100%, उसमें इनवैलिड कितने घोषित हो गए, 20%। तो वैलिड कितने बचे, 80%। 80% वो मत है जिनसे आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये यहाँ से जीतना हारना यहाँ से होगा 80% से। क्लियर। चलिए अब आगे बताते हैं। आगे देखिए, जब 80% जो मत हैं उनसे, अब जो वो क्या है, ये वैलिड मत हैं आपके। ठीक है, इनमें से वो कह रहा है कि रावत वैध मतों से 40% मत प्राप्त किया, यानी कि जो रावत है उसने वैध मतों के, यानी कि वैलिड वोटों के। तो वैलिड वोट कितने हैं, 80%। अभी मैंने आपको बताया कि वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड आपके 80% है। तो वैलिड 80% है, तो 80 का 40% किसने प्राप्त किया है, रावत ने। तो 80 का 40% कितना होता है, 32% होता है। ठीक है, बाकी आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। 80 का 40% होता है 32%। क्लियर। तो 32% जब रावत ने प्राप्त किए हैं, फिर कह रहा है और 1600 मतों से ये पराजित हो गया। ठीक है, रावत। अब जब एक बात बताइए, टोटल यहाँ पे कितना होता है, 100%, यानी 80% को हम क्या फाइंड सोचेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे 80% अपने आप में 100% है। तो जब ये रावत है, इसको 80% के 40% मत प्राप्त हुए हैं, तो जो दूसरा जीतने वाला होगा उसको 80% का 60% मत प्राप्त हुआ होगा। तो यानी कि 80 का 60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब देखिए, इन दोनों को अगर 32 और 48 को ऐड करेंगे तो 80 फिर से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये 80 का 40% है और ये 80 का 60% है। 80 का 40% बराबर 32 और 80 का 60% बराबर 48। तो क्या कह रहा है कि जो ये रावत है ये 1600 मतों से पराजित हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रावत कितने मतों से पराजित हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज में ये 16% मतों से पराजित हुआ है। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 16% की वैल्यू दे रहा है 1600।
ठीक है। 16% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1600। और पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। यानी कि क्या पूछ रहा है, अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि जो पूरे सारे मत थे, केवल वैलिड मत नहीं पूछ रहा है, ये केवल वैलिड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टोटल मत जो हमने सबसे पहले माने थे कितने, 100%। यानी कि 16% की वैल्यू दे रहा है 1600। सॉरी, यहाँ पे ये चीज देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया है। हाँ, 16% की वैल्यू दे रहा है 1600, तो आपसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड से लिख रही हूँ, यहाँ पे 1600 कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा आपका 1600/16 × 100। तो 1600 से 16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो टोटल मत आपके कितने थे, 10,000। अगर पूछता कि वैलिड मत कितने थे, वैलिड मत बताइए, तो आप 10,000 का 80% निकाल दीजिएगा, तो वो आपके वैलिड मत हो जाएंगे। अगर पूछता कि इनवैलिड मत कितने थे वो बताइए, तो इनवैलिड मत हो जाएंगे, आप 10,000 का 20% निकाल दीजिएगा, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, इनवैलिड मत आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि किसी परीक्षा में जो गणित के विद्यार्थी थे वो 60% थे और जो इंग्लिश के थे वो कितने थे, 70%। अब देखिए ये है आपका इंग्लिश मैथ में पास होने वाले और ये हैं आपके इंग्लिश में पास होने वाले। ठीक है, तो मैथ में कितने हो रहे हैं, मैथ में आपके हो रहे हैं 60% और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, इंग्लिश में आपके हो रहे हैं 70%। ठीक है, और ये जो बीच वाला ये कॉमन एरिया है, ये क्या है, ये वो है जो दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, यानी कि जो 50% है ये कॉमन पार्ट है, ये दोनों विषयों में पास हैं। अब देखिए अगर अब हम इंडिविजुअल निकालें कि अगर हम ये देखें कि केवल मैथ में कितने पास हैं, भाई जो मैथ में पास है वो कितने हैं, 60% है और दोनों विषयों में पास कितने हैं, 50% है। तो केवल मैथ में पास कितने बचे, तो केवल मैथ में पास बचे आपके 10%, यानी कि 10%। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इंग्लिश में पास आपके कितने हैं, 70% है और टोटल दोनों विषयों में पास कितने हैं, 50% है। तो अगर देखा जाए तो केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, तो केवल इंग्लिश में पास आ जाएंगे आपके 20%। क्लियर, कितने आ जाएंगे, 20%। फिर वो कह रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यहां से आप ये कॉमन पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण और ये केवल मैथ में पास है और ये केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, तो यानी कि 50 दोनों में पास हैं, 10 केवल मैथ में पास हैं और 20 केवल मैथ में पास, केवल 10 केवल मैथ में पास है और 20% केवल इंग्लिश में पास है। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया, ये आपका हो गया 80%, यानी कि 80% वो स्टूडेंट हैं जो पास हैं। तो एक जो क्लास होती है उसमें टोटल स्टूडेंट कितना होता है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट होता है आपका 100%। ठीक है, तो 100% में आपका 80% वो है जो पास है, तो आपका फेल कितना बचा, तो फेल आपका बचा 20%। यानी कि वो क्या पूछ रहा था, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि ये 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना ही मैथ में पास हैं और ना ही इंग्लिश में पास हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों, एक सेकंड मैं लास्ट वाले में एक दूसरा टाइप और आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 60% विद्यार्थी हैं वो किस में पास हुए हैं, वो आपके पास हुए हैं मैथ में, कितने, 60%। क्लियर, उसके बाद फिर कह रहा है कि 70% हुए हैं आपके अंग्रेजी में। ठीक है, तो 70% ये हो गए आपके अंग्रेजी में पास। क्लियर, तो जब ये 60% मैथ में पास हो गए और 70% अंग्रेजी में पास हो गए और 50% दोनों में पास हो गए। क्लियर, ये क्या है आपका, ये है आपका कॉमन पार्ट। ठीक है, ये कॉमन पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट ये है कि ये मैथ में भी पास है और ये इंग्लिश में भी पास है। तो देखिए केवल मैथ में पास कितने हैं, 60%, केवल मैथ में पास कितने हैं, मतलब ये 60% वो विद्यार्थी हैं
जो मैथ में भी पास है और इसमें इंग्लिश में भी पास है, ठीक है। ये 60% वो विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये 60% विद्यार्थी वो हो गए जो मैथ में भी पास हैं, और 70% विद्यार्थी क्या हो गए, जो इंग्लिश में भी पास हैं। और ये जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों विषयों में पास है, ठीक है, इसमें ये दोनों चीजें शामिल हैं, या तो एक में पास या दोनों विषयों में पास, या एक में पास या दोनों विषयों में पास। अब ये 60-70 तो वो हो गए। अब ये हमने इसमें से कॉमन पार्ट है जो 50%, वो इसमें से घटा लेंगे हम, ठीक है। तो जब 60 और 70 जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 60 और 70 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और उसके बाद 50 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, 80। तो यानी कि 80% वो विद्यार्थी हैं जो या तो एक विषय में पास हैं या फिर दोनों विषयों में पास हैं, ठीक है। तो अब यहां से जब क्लास में होते हैं 100% में से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक में पास है या दोनों में पास हैं, तो बचे कितने, 20% आपके बचे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 60% लड़के किसमें पास हो रहे हैं, गणित में, यानी कि मैथ में कितने पास है, 60% लड़के आपके मैथ में पास हैं। दूसरा कह रहा है साइंस, तो साइंस में पास कितने हैं, साइंस में पास हैं आपके 65%। फिर कह रहा है 30% लड़के ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। 30% कौन से लड़के हैं, जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में 20% जो आंसर आया था, ये वही दे रहा है यहाँ पे, 30% लड़के हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब 30% लड़के ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो एक क्लास में कितना होता है, टोटल 100% होता है। क्लियर। तो जब 30% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये 70% कौन से होंगे, ये 70% वो बच्चे होंगे जो या तो मैथ में पास होंगे या साइंस में पास होंगे या दोनों विषयों में पास होंगे। क्लियर। कौन से, या तो साइंस में पास या मैथ में पास या दोनों विषयों में पास। ये 70% बच्चे हमारे वो बच्चे आ गए। ओके, तो यहां से हम बनाएंगे अपना चार्ट। देखिए ये है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका मैथ है 60%, साइंस में 65%। अब ये 70% है जो कॉमन पार्ट है वो हमने कहाँ रख लिया, बीच में रख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैथ में कितने पास है, 60%, और टोटल दोनों सब्जेक्ट में, अगर या तो दोनों सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 70%। तो अगर देखा जाए केवल मैथ में पास, तो केवल मैथ में पास कितने हैं हमारे, 10%। केवल मैथ में पास है हमारे पास 10%। इसी तरीके से साइंस में पास कितने हैं, 65%, जो या तो साइंस में पास है या दोनों सब्जेक्ट में पास है। ये कितने हैं, 65%। और हमारे पास ऑल ओवर पास हैं कितने, 70%। तो केवल साइंस में पास कितने आ गए, तो केवल साइंस में आ जाएंगे 5%। क्लियर। तो हमारे पास ये केवल साइंस में, ये किस में पास आ गए, ये केवल साइंस में पास आ गए। तो ये आ गए केवल मैथ में पास, ये आ गए केवल साइंस में पास। और ये 70% ऐसे हैं जो या तो साइंस में पास है या मैथ में पास है या दोनों विषयों में पास है। क्लियर। अब वो पूछ क्या रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। कुल कितने लड़के ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए, ये क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए यहां से हम देखेंगे कि हमारे टोटल विद्यार्थी जो दोनों विषयों में पास थे वो कितने थे, 70%। 10% कौन से निकले, जो केवल मैथ में पास थे। 5% कौन से निकले, जो केवल साइंस में पास थे। ठीक है, ये निकले ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो केवल मैथ में पास है और जो केवल साइंस में पास है। तो ये कितने हैं हमारे, ये है हमारे 15%। और ये जो 70% है ये कौन से हैं, ये वो हैं जो या तो मैथ में पास है या साइंस में पास है या दोनों विषयों में पास है। तो हमें चाहिए दोनों विषयों में पास। तो हम क्या करेंगे, 70 में से ये जो 15% है जो केवल मैथ में पास है और केवल साइंस में पास है, इनको हम घटा लेंगे यहां से। तो कितना बचेगा, 55%। यानी कि 55% वो स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में पास है और हमें वही चाहिए 55%। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 600 दे रहा है। और हमें निकालने कितने की है, 55% की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, वेरी इजी। देखो 100% बराबर आपका 600 हो गया, तो 55% आपका पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 600/100 गुणा
55। देखिए परसेंट का साइन क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज का साइन अगर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे दोनों आपस में कट जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। बाकी यहाँ पे आप काट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 330, यानी कि 330 वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। क्लियर? तो कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 40% कर्मचारी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता है तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए अगर कोई कार्यालय है, कोई ऑफिस है, तो उसमें टोटल जो कर्मचारी होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। भाई कोई भी चीज, किसी भी चीज की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई कि अपने आप में 100% होती है, तो जो टोटल कर्मचारी होंगे वो कितने होंगे, 100%। तो 100% में से हमने देखा कि जो चाय पीते हैं वो कितने हैं, चाय पीने वाले हैं आपके 70%, और जो कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने वाले कितने हैं, कॉफी पीने वाले हैं आपके 40%। क्लियर? उसमें फिर वो ये भी कह रहा है आगे कि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय जरूर लेता है, मतलब कोई भी कर्मचारी इनमें से ऐसा नहीं है, इन 100% में से जो या तो चाय या तो कॉफी ना लेता हो, कोई ना कोई अवश्य लेता है, या तो चाय लेता हो चाहे कॉफी लेता हो, या फिर दोनों लेता है। ठीक है, तो जब 70 और 40 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110, यानी कि तो इसमें कॉमन पार्ट जो कौन सा आ गया, जो 100 से ऊपर आया है, 100 से ऊपर, क्योंकि टोटल कर्मचारी होते हैं 100 और आया कितना है 110, यानी कि जो एक्स्ट्रा आया वो कितना आया, वो आया है आपका 10%। तो ये 10% कौन सा आया, ये आया है हमारा कॉमन पार्ट, जो दोनों पीते हैं। ये कर्मचारी वो हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ये दोनों चीजें पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 25। ठीक है, तो 10% की वैल्यू आपकी दे रहा है 10% इज इक्वल टू 25। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 धाई कितना होता है 100, तो 25 धाई 250, यानी कि जो टोटल कर्मचारी हैं वो कितने हैं 250, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 व 60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक लड़का कितने प्राप्त कर रहा है, एक लड़का प्राप्त कर रहा है आपका 40%, दूसरा कर रहा है आपका 45%। क्लियर? फिर कह रहा है कि दोनों लड़के जो है वो उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उनसे 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, यानी कि जो ये वाला है ये 35 अंक अधिक पा रहा है और ये वाला है ये 60 अंक अधिक पा रहा है, किससे, आवश्यक न्यूनतम अंक से। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज में इनका अंतर कितना है, परसेंटेज में इनका अंतर है 5%, और यहाँ पे देखा जाए तो नंबर में इनका अंतर कितना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 5 में से 3 जाएगी 2 बचेगा, यानी कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 5% का अंतर है दोनों में, और नंबर में देखा जाए तो दोनों में 25 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि 5% की वैल्यू कितनी दे रहा है आपकी 25 दे रहा है। पूछ क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक कितना, पूर्णांक पूछ रहा है ना यहाँ पे, प्राप्तांक नहीं पूछ, सॉरी जो पास मार्क्स होते हैं वो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 100%। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, परीक्षा का पूर्णांक होता है आपका 100%, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा आपका 100%। तो यानी कि 5% की वैल्यू दे रहा है और 100% की हमें पूछ रहा है, तो 5% इज इक्वल टू कितना है 25, तो 100% हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 5% का ये जो 100% है कितना है 20 गुना है। ठीक है, तो 25 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 25 में हम 20 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए फेल यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो रहा है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पे बताना है। देखिए ये कहीं रहा होगा यहाँ पे,
ये टोटल यहाँ पे 80 ये होगा, यहाँ पे हमें पास मार्क्स चाहिए, यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं, न्यूनतम मार्क्स जो होते हैं मैक्सिमम वो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो राम है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है, तो यानी कि ये रहे राम। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं, और जो न्यूनतम अंक हैं उनसे ये 80 अंकों से पीछे है। कितने से, 80 अंकों से ये पीछे है। जबकि श्याम है वो 35% अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये है श्याम, और ये कितने प्राप्त कर रहे हैं, आपके 35% अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो प्राप्तांक है, जो न्यूनतम प्राप्तांक है उससे कितने, ये 30 अंक से फेल हो रहे हैं, यानी कि तो ये 30 अंकों से पीछे हैं दोनों पीछे, राम भी और श्याम भी। ठीक है, दोनों ही फेल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका ये परसेंटेज कितना है, ये परसेंटेज कितना है यहाँ का, इनका 30 है और इनका 35 है, तो परसेंटेज में इनका अंतर कितना है, परसेंटेज में इनका अंतर है 5%, और अंकों में देखा जाए तो अंकों में इनका अंतर है आपका 50। ठीक है, तो यानी कि 5% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 50 दे रहा है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि पास मार्क्स आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो कितना है। तो यानी कि 5% की वैल्यू, पहले सबसे पहले आपको वो 5% की वैल्यू दे रहा है, तो 5% के बाद अगर आप 30% की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें 80 जोड़ देंगे तो तब भी आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। और अगर आप 5% की वैल्यू 50 दे रहा है और 35% निकाल लेंगे, उसमें 30 ऐड कर लेंगे, तब भी आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। आप कहीं से भी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। देखिए 5% की वैल्यू कितनी दे रहा था, 5% की वैल्यू थी आपकी कितनी थी, यहाँ पे 50, 5% की वैल्यू थी आपकी 50, हम निकाल लेते हैं 30%, तो 5 छक्का 30, तो 50 छक्का कितना हो जाएगा 300। तो ये कितने अंकों से फेल, कितने अंकों से हो रहा है, ये फेल हो रहा है 80 अंकों से, तो यानी कि इसे 80 अंक और चाहिए होते तो ये क्या हो जाता, पास। यानी कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो कितना है, 380 है। अगर हम देखते हैं उस वाले के भी, श्याम से देखते हैं तो श्याम कितना प्राप्त करता है, 5% की वैल्यू, फिर हम देखते हैं कितनी है, 50 है, और श्याम प्राप्त कितना कर रहा है, 35%, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 35%, तो 35% ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 350, ये 30 अंकों से फेल हो रहा था, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 30, यानी कि 380 यहाँ से भी आ जाएगा। यानी कि आपका जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो कितना है, 380, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता है वो 40% अंक प्राप्त कर रही है और गीता 30% अंक प्राप्त कर रही है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं और गीता के प्राप्तांक क्या है, 24 कम है। देखिए यहाँ पे ये अधिक हो रहा है और यहाँ पे ये 24 कम हो रहा है। देखिए इस तरीके से ये है आपका, ये है इस तरीके से, ये है आपका वो, और यहाँ पे वो क्या है, पास मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो जो सीता है वो 40% अंक प्राप्त कर रही है, तो सीता है ये हैं आपके 40% अंक प्राप्त कर रही हैं, तो ये यहाँ पे पहुंच गई सीता, तो इन्होंने कितना प्राप्त किया, इन्होंने 40% अंक प्राप्त किए। और जो गीता है वो उन्होंने 30% अंक प्राप्त किए, वो यहाँ पे रह गई, यानी कि इन्होंने कितने प्राप्त किए हैं, 30% अंक प्राप्त किए हैं। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं, तो ये जो सीता है ये कितने अधिक हैं, ये 56 अधिक हैं। ठीक है, ये 56 अधिक हैं, और जो गीता है ये आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 कम है, यानी कि ये यहाँ पे 24 कम हो रही है, ये 56 अधिक है और ये 24 कम हो रही हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ पे परसेंटेज में अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों में कितना है, इन दोनों में परसेंटेज का अंतर है 10%, यानी कि 10 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में नंबर में अगर देखा जाए, मार्क्स में देखा जाए तो कितना है, देखिए ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 56 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू कितना, सॉरी 80 मार्क्स हो जाएगा, परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा, 80 मार्क्स है ये। तो 10% की वैल्यू कितना दे रहा है, 80 दे रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो 100% है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो देखिए 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू आपकी दे रहा है, 10% की वैल्यू आ गई आपकी 80, तो हमें निकालना है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा आपका
800। क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, सीता 40% अंक प्राप्त कर रही है, तो हम 40% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चाहे सीता से निकाल लो चाहे गीता से निकाल लो, दोनों से जाएगा। ठीक है, तो 40% निकाल लेंगे। तो जब 10% की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 10 चौका क्या होता है 40, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 320। तो यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी आपकी। तो फिर वो कह रहा है कि अंक प्राप्त करती है और सीता 30% अंक प्राप्त करती है और पास होने के लिए ये 56 अंक अधिक प्राप्त कर रही है, यानी कि जो इन पास मार्क्स हैं उससे इनके 56 अंक अधिक आ रहे हैं, तो हमें पास मार्क्स निकालना है। तो ये जो 320 है ये 56 अंक ज्यादा, तो इसमें से हम क्या करेंगे 56 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा 264। यानी कि ये क्या है, ये पास मार्क्स हैं। अगर ये प्राप्त करती तो सीता भी पास हो जाती, गीता भी पास हो जाती। अगर 264 अंक होते तो आपकी जो गीता है वो भी पास हो जाती। हमें यही फाइंड करना है, जो 264 है वो 800 का कितना परसेंट है, यही उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 264 800 का कितना परसेंट है। तो इससे ये कट जाएगा, 8 तिया 24, 2 बचेगा, 8 तिया 24, यानी कि 264 है वो 800 का 33% है। यानी कि अगर वो 33% अंक प्राप्त करती गीता तो वो भी पास हो जाती। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 33%। अब देखिए, अब हम गीता से भी फाइंड करते हैं। ठीक है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम आपको गीता से भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए, अगर 10% की वैल्यू आपको दे रहा है, 10% की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 80। ठीक है, तो यहाँ गीता ने कितने प्राप्त किए हैं, 30%, तो 10 दिया 30, तो 8 दिया 24, यानी गीता ने कितने प्राप्त किए हैं, 240 अंक प्राप्त किए हैं। और वो फेल कितने से हो रही है, फेल हो रही है 24 अंकों से, तो यही 24 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 264। और जो प्राप्त न्यूनतम जो प्रतिशत होता है वो कहाँ से निकालते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वहां से निकालते हैं। तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक आपका दे रहा था 800, तो बस 800 का 264 फाइंड कर लेंगे कि 800 का जो 264 है वो 800 का कितना परसेंट होगा। तो फिर से वही क्या आ जाएगा, 33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 33% ये क्या है आपके, ये प्राप्त होने के लिए न्यूनतम आपकी प्रतिशत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 33%, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक गांव की वर्तमान आबादी 4000 है। एक गांव की वर्तमान आबादी कितनी है, 4000। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए, एक तो किसी गांव की आबादी यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और दूसरा क्या होता है, पेड़ की ऊंचाई। ये दोनों कैसे बढ़ती हैं, ये दोनों सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ती हैं। ठीक है, यानी कि पहले जितना बढ़ जाता है फिर उसके ऊपर आगे जाके उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो गाँव की वर्तमान आबादी है वो कितनी है, 40,000 है, सॉरी। ठीक है, तो वर्तमान आबादी आपकी कितनी है, 40,000। 40,000 में फिर वो कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे 40,000 का 5% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 40,000 का 5% कितना आ जाएगा आपका, 40,000 का 5% आपका आ जाएगा 2,000। कितना आ जाएगा सॉरी 2,000। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली साल में। ठीक है, और फिर से हम 40,000 का 5% फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए देखिए, जो 40,000 का हमने 5% निकाला था वो क्या आया था, ये है आपकी पहली साल। तो पहली साल में कितना हुआ 2,000, तो यहाँ पे 2,000 ही बढ़ेगा। दूसरी साल में हम देखते हैं कि जो 40,000 है उसका 5% कितना है 2,000। अब हमने क्या कहा था कि ये सीआई के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, तो पहला कितना था, पहली साल बढ़ा था 2,000 बढ़ी थी। अब इस टोटल 2,000 पे भी वो 5% बढ़ेगी। ठीक है, तो 2,000 का हमें 5% निकालना होगा। ठीक है, तो 2,000 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। 2,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 100, यानी कि वो 100 और बढ़ गई यहाँ पे।
उसके बाद आती है आपकी तीसरी साल। तो तीसरी साल यहाँ पे क्या है, पूरी नहीं है। तीसरी साल का कितना है, 3/5 है। तो जब जो तीसरी साल का समय है 3/5 है, तो आप रेट को भी क्या कर देंगे, 3/5 कर दो। तो रेट हमारी कितनी है, 5% है। तो 5% का हम क्या कर लेंगे, 3/5 कर लेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि अब रेट कितनी बची, 3% बची आपकी रेट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 40,000 का 3% फाइंड करना होगा। कितना करना होगा, 40,000 का 3% फाइंड करना होगा। देखिए सबसे पहले शुरू समझा देती हूँ। ये सबसे पहले 40,000 का, पहली साल 40,000 का 5%, दूसरी साल 40,000 का 5%, तो 5% तो लगेगा ही, साथ में इस 2,000 का भी 5% लगेगा, यानी कि टोटल 42,000 पे लगेगा। फाइनली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि 42,000 का 5% टोटल लगेगा आपको, ठीक है, 42,000 का 5%। क्लियर। अब तीसरी साल आ गई। तीसरी साल आ गई। तीसरी साल में क्या होता है कि जो साल है उसका 3/5 कर दिया उन्होंने। तो जब साल का 3/5 कर दिया, तो हम जो है कि जो रेट है उसका भी 3/5 कर देंगे। तो जब हम रेट का 3/5 करेंगे तो कितना निकल के आ गई रेट हमारी, रेट हमारी निकल के आ गई 3%। अब हम क्या करेंगे, 40,000 का 3% फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 40,000 का 3% फाइंड करेंगे। अब चलिए देखते हैं, 40,000 का 3% फाइंड करते हैं। तो 40,000 का जो 3% है वो कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गई आपकी तीसरी साल। यहाँ पे तीसरी साल मतलब तीसरी साल का मतलब क्या है, 3/5 वर्ष, यानी कि जो तीसरी साल का उसने कितना पार्ट लिया है, 3/5 पार्ट लिया है, ठीक है। तो क्या है, ये 400 तिया 1,200, यानी कि 40,000 का 3% कितना आ गया, 1,200। अब देखिए, अब इसका भी तो लगेगा 3%, 2,000 का भी 3% लगेगा। तो जो 2,000 का 3% है वो कितना हो जाएगा, 2,000 का 3% हो जाएगा आपका 60। फिर इस वाले 2,000 का भी 3% लगेगा, तो 2,000 का 3% कितना हो जाएगा, 60। फिर इस 100 का भी तो 3% लगेगा, तो 100 का 3% मैंने आपको बताया था 100 सबसे इजी वैल्यू होती है, उसका जितना परसेंट निकालते हैं वो तो नहीं हो जाता है। तो 100 का 3% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपकी ऑल ओवर जो बढ़ी है आबादी, वो क्या कितनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी हुई है। इस सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 तो सीधे हो गए 4,000, ये कितने हो गए 1,300, और 4,000 यानी कि 5,000 5300, और 5300 ये कितना हो गया 5300, और 60 दूनी 100 और हो गए 5400। 5400 के बाद ये कितना हो जाएगा 5,423, यानी कि आपका कितना हो गया 5423 हो गया टोटल। तो 4,000 ये और 5423 ये टोटल कितने हो गए 5423, प्लस 40,000 ये 40,000 ये वाले, ठीक है, 40,000 ये वाले, टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 45,423, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है, 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। तो देखिए, जो इस समय आबादी है मोहन की, वो गांव की वो कितनी है 6,000। मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है 6,760, लेकिन वो पूछ कब की रहा है, वो पूछ रहा है आपसे 2 वर्ष पूर्व की। तो हमने मान लिया, देखिए सबसे पहले तो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है आपका 1/25, ठीक है, क्या होता है 1/25, यानी कि पहले आबादी कितनी रही होगी 25, और बाद में कितनी हो गई होगी 25 और 1 जोड़ के कितनी हो गई होगी 26%। पहले आबादी रही होगी, सॉरी परसेंट नहीं, परसेंट का साइन नहीं लगेगा, पहले आबादी रही होगी 25 और बाद में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 26, ठीक है। और कितने बार बढ़ी है, 2 बार बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले हमने मान लिया कि पहले उसकी गांव की आबादी कितनी थी x थी, ठीक है। तो कितनी बढ़ी, पहले साल बढ़ी 26, कहां से 25 से, दूसरी साल भी कितनी बढ़ी 26, कहां से 25 से, और फिर 2 साल बाद हो कितनी गई 6,760 हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तभी मैंने आपसे कहा था कि आपको स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 50 तक लर्न होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उसी का काम आ गया। देखिए यहाँ पे 26 है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है, कितना होता है 676। तो इन 26 से 676 कितने बार कट जाएगा, 10 बार आपका हो जाएगा। ये वाला 0 आ गया, तो कितने बार कट गया 10 बार कट गया। तो आपकी जो गांव की आबादी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 25 गुणा 25 गुणा 10। अब 25 गुणा 25 कितना होता है 625, और एक 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6250, यानी कि 2 वर्ष पूर्व उसके गांव की आबादी कितनी रही होगी 6250, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 6,250। ओके, चलिए
नेक्स्ट है आपका एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यह 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी। यहाँ पे क्या दे रहा है, वो 3 वर्ष की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, कितनी, 5 लाख, ठीक है, कितनी दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, 3 वर्ष पूर्व की वैल्यू, 3 वर्ष पूर्व की वैल्यू दे रहा है आपको 5 लाख, ठीक है। तो ये पहले वर्ष क्या हो रहा है, पहले वर्ष हो रहा है वो कि वो घट रही है, कितनी घट रही है, 5%। 5% का मतलब क्या हो गया कि वो 95% हो रही है, कहां से, 100 से। तो ये हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19/20। दूसरे परसेंट क्या कह रहा है, या 8% बढ़ रही है, यानी कि 100 से कितनी हो रही है, 108 हो रही है। तो 108 यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/25। किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 27/25 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यहाँ हो जाएगा 25। तीसरे वर्ष क्या है, क्या कह रहा है, 10% घटी, यानी कि 90% हो गई, कहां से, 100 से। तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व यहाँ की आबादी कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व थी आपकी 5 लाख, ठीक है। और पहले वर्ष क्या हो रही है, पहली वर्ष आपकी 19/20 यानी कि 5 वर्ष घटी है। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है, यानी कि 27/25। और तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, 10% घटी है, यानी कि 9/10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, ये काट देंगे, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 200। अब इनका 200 से ये काट लेंगे, 25 दूनी 50, हाँ 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 200। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 निम 9 दूनी 1800 और 1800 गुणा 19 गुणा 27। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4,61,700। ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या कह रहा है, 4/5 भाग किससे अधिक है, 65% से 60 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको या तो हम x मान के कर सकते हैं, बट x मान के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हमें एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको इतना ज्यादा लंबी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको करें, तो हमें ज्यादा टाइम वहां पे हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन दी होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 चौका 80, यानी कि वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 80% उसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। यानी कि 80% और 65%, एक सेकंड थोड़ा सा साफ लिखती हूँ, यानी कि 80% माइनस 65%, इन दोनों के बराबर वो कितना दे रहा है, 60। यानी कि 80 में 60 जाए कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी कि 15% की वैल्यू वो कितना दे रहा है, 60 दे रहा है। तो 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बहुत इजी हो गया, 60/15 गुणा 100, यहाँ से निकाल लेंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी कि संख्या आपकी कितनी आ गई, 400 आपकी संख्या आ गई, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। अब फिर से मैंने आपको अभी क्या बताया था कि 3/7 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 1/7, तो 1/7 की मैंने वैल्यू आपको बताई थी 14 सही कितनी बताई थी, हाँ 1/7 की वैल्यू मैंने बताई थी 14 सही 2/7, ये बताई थी मैंने आपको 1/7 की वैल्यू। फिर मैंने कहा था आपको आपका उसका 3 गुना करना है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 42 सही 6/7, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इसका 3 गुना कर लेंगे, इसका 3 गुना कर लेंगे, और ये अपनी जगह ही रहता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका 3 गुना हो जाता है। तो 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, तो 3/7 की वैल्यू 42 सही 6/7%, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया हुआ था, काफी अच्छे से बताया था। जिसने भी ना देखा हो आप जाके हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि 42 सही 6/7
7% की वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, कितने की? 42 सही 6/7% और 40%, सॉरी, इनका अंतर कितना दे रहा है? इनका अंतर आपको दे रहा है 12। ठीक है, इतना इसका अंतर दे रहा है आपको 12। तो 42 सही 6/7 में से जब हम 40% घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? यहाँ पे आपके पास बचेगा आपका 2 सही 6/7 आपका बचेगा। ठीक है, 2 सही 6/7 की वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 12 दे रहा है। तो 7 दूनी 14 और 6 20/7% की वैल्यू 12 दे रहा है। ठीक है, यानी कि 20/7% की वैल्यू कितनी दे रहा है? 12 दे रहा है। तो 60% हमसे पूछ रहा है, 60% हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? 12/20/60 गुणा 60 हो जाएगा 20/7। ये 7 कहां पहुंच जाएगा? 7 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका? देखिए 20/7 की वैल्यू कितना दे रहा था? 20/7 की वैल्यू 12 दे रहा था, हमें निकालना था 60%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 12 गुणा 7/20 गुणा 60। तो कितना हो जाएगा? 20 3 और 60, 12 7 84 और 84 3 कितना हो जाएगा? 252। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।